आप सबका स्वागत और पधारने के लिए धन्यवाद। सद्गुरुदेव प्रभुपाद जी जो विग्रह रूप में आपके सामने विराजमान हैं, इनकी कृपा से कुछ शब्द हम कहेंगे। पहली तो बात हम ये कहेंगे कि इनकी कृपा से इस बात को याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है। इस बात को भौतिक जगत के संपर्क में होने के कारण हम भूल जाते हैं। तो जब तक ऐसे महापुरुषों की कृपा से हम आध्यात्मिक जगत से अपना संपर्क नहीं बनाते, भगवान की भक्ति नहीं करते, अपनी शुद्धि नहीं करते, तो हम लोग भटकते रहते हैं। ये जो अनमोल समय हमको मिला है, इसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। ये अनमोल समय जो हमें मिला है, एक पल, एक श्वास भी अनमोल है। संत समझाते हैं, दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास वापस नहीं आ सकता। दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास डाला नहीं जा सकता। लेकिन कई लोग इस बात को जानते हैं, इस पर अमल नहीं करते, चलते नहीं। कई नहीं जानते हैं बेचारे। हमारे एक आचार्य हुए श्रीला हरिदास ठाकुर, उनको कलिपावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य बनाया था, नाम के आचार्य। लेकिन भगवान की कृपा, नामाचार्य जो हैं अवतारी पुरुष थे, लेकिन एक मुस्लिम परिवार में प्रकट हुए। वो किसी भी परिवार में कहीं भी कोई भी महान आत्मा हो सकती है। जैसे पक्षी परिवार में देखो गरुड़ जी महाराज हैं, बंदरों के परिवार में हनुमान जी महाराज हैं, पर दोनों महान। एक भगवान को अपनी पीठ पर जहाँ जाएं भगवान ले जाते हैं, और दूसरे हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। तो हरिदास ठाकुर एक बार एक सभा में नाम की महिमा बताने लगे। कहने लगे कि कुछ लोग एकत्रित हुए और उन्होंने कहा, भाई आप जोर जोर से नाम क्यों जपते हैं? जैसे हरिदास जी जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप बोलें आप सुने, ये जप हुआ। तो ऊंची आवाज में करते थे। कुछ उस समय के, ये कोई 500 साल की बात है, ब्राह्मण भी बैठे थे। तो उन ब्राह्मणों की कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई थी। वो बेचारे शरीर के स्तर पर थे, आध्यात्मिक प्रगति में प्रांगत उच्च कोटि के वैष्णव थे श्रीला हरिदास जी महाराज। तो कहने लगे, आप जो ये शास्त्र के विरुद्ध है। हरिदास जी ने क्या जवाब दिया, वो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। नामाचार्य, बड़े प्रेम से नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। कहते भाई, ये धीरे बोलने से हमारा कल्याण होगा, पर ऊंचा बोलने से देखो कितने जीव ऐसे हैं जो कोई दूसरे मनुष्य के सिवा पशु पक्षी कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। वो जीव भगवान का नाम ले नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं। अगर वो भी नाम सुनेंगे, उनका भी उद्धार होगा, उनकी भी आध्यात्मिक प्रगति होगी।
तो ब्राह्मण थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, कहते सब पखंड है तुम्हारा, कलयुग में देखो यवन भी नाम लेने लग पड़े भगवान का। तो बड़ी उनकी हरिदास ठाकुर जी को ने बड़ी बेइज्जती की। हरिदास जी सबको प्रणाम करके उठ के चले गए। हुआ क्या, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ एक बात पहले उस ब्राह्मण ने कही, अगर ये शास्त्र की बात सत्य है कि जोर से नाम जपना चाहिए, असल में जोर से नाम जपने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा। जो कृष्ण के साथ खड़े हैं स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, कृष्ण राधा भाव में, उन्होंने कहा। तो अगर शास्त्र में कहीं होगा तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। ब्राह्मण कहता है, अहंकार में बेचारा वो चूर था। हरिदास जी चले गए विनम्रता से। जब चले गए तो हुआ क्या, कुछ ही दिनों के बाद उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया, शरीर गल गया, नाक उसकी गिर पड़ी, नाक ही गिर गई उसकी कुष्ठ रोग से। तो जब तक हमारी शुद्धि नहीं होती हम अपराध करते रहते हैं उस ब्राह्मण की तरह, और आध्यात्मिक प्रगति ना करके पतन की ओर हम जाते हैं। प्रायः लोग पतन की ओर जा रहे हैं। लेकिन श्रीला हरिदास ठाकुर जी ऐसे थे, उन्होंने लोगों को मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयास किया। उस समय की एक और घटना घटी। एक उस समय एक मुसलमान थे, उनका नाम था रामचंद्र खान। तो मुसलमान थे, तो मुसलमानों का इरादा था, एक 500 साल की बात है, उसने देखा हरिदास जी को, कहा कि देखो ये यवन होकर हिंदू खुदा का नाम लेता है और हिंदू लोग आकर इसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। सजदा प्रणाम करना, तो मैं इसकी कलई खोलूंगा। उसने क्या किया, एक वैश्या को बुलाया, बड़ी रूपवती सुंदर वैश्या थी, हीरा भाई उसका नाम था, कि जाओ इसकी बेइज्जती करो, इसका पतन करो। वैश्या कहती है, वो भी बेचारी पतित औरत थी। लिखने वाले ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है उसमें, कि नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कलयुग में ऐसा हो रहा है, औरत मर गई, धन चला गया, सर मुंडवाया और सन्यासी बन गए। वो वैश्या कहती है, मैंने इसे सन्यासी बहुत देखे। हरिदास जी के लिए कह रही है, मैं इसकी कलई खोल दूंगी, इसकी बेइज्जती कर दूंगी। तो रामचंद्र खान कहते हैं, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा मैं दूंगा। गई, हरिदास जी जप कर रहे हैं, बैठ गई, उल्टी सीधी बातें बोलने लगी। हरिदास जी अनन्य भक्त थे भगवान के। हरिदास जी भी यौवन अवस्था में थे उस समय, बड़े सुंदर थे। उल्टी सीधी बातें कर ली। हरिदास जी ने, अब मेरा जप पूरा हो जाए फिर मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, मना नहीं किया उसको। सारा दिन बैठी रही, कई बीच बीच में नकल करे उनकी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे नकल करने के माध्यम से बोलने लगी। कितने समय तक वैश्या बैठ सकती थी, चली गई। हरिदास जी का मैं आपको बताऊं, 24 घंटे में कितने टाइम वो जप करते थे, 22 घंटे। 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपना, 2 घंटे में खाना पीना सोना सब काम करना। दूसरे दिन फिर आई, फिर उल्टी सीधी बातें करने लगी। कहते हैं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा पर मेरा जप तो पूरा हो जाए। आखिर सारे दिन कई घंटे बैठी रही,
नकल करके गुस्सा करके चली गई। तीसरे दिन जब फिर आई, आने के बाद 2 दिन के संग से, 3 दिन कह लो 2 दिन कह लो, एक महापुरुष, एक महाभागवत भक्त के संग में, देखो भक्ति सभी का क्या करने कहते हैं, कहें सभी भक्ति कर सकते हैं। भगवान ने तो पशु पक्षियों से भक्ति करवा दी, महाप्रभु ने, सभी का अधिकार है। कथाएं पढ़ो, कुछ गोरखपुर वालों ने प्रकाशित की, कई मुसलमान भक्त हुए, कई मुसलमान माताएं, एक राहिना बेगम हुई, ऐसे बड़ी अनन्य भक्त कृष्ण की। एक इंग्लैंड के हुए ईसाई थे, वो कृष्णदास उनका नाम था, बड़े अनन्य भक्त हुए भगवान। अनेकों भक्तों की कथाएं हैं, लेकिन पहले जो सरकार रही वो इन बातों को छुपाती रही, उनका उद्देश्य कुछ और ही था। तो हरिदास जी जो हैं, आकर वो 2 दिन 3 दिन का संग करने के बाद, 30 दिन के बाद, तीसरे दिन कुछ बोली नहीं, रोने लगी, चिल्लाने लगी। श्रीला हरिदास ठाकुर कहते हैं, क्यों, क्या बात हो गई? कहते मैं बड़ी पतिता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके चरणों में मैंने अपराध कर दिया, मैं बड़ी पतित हूं, मेरा क्या होगा? श्रीला हरिदास जी कहते हैं, मैं तो 3 दिन पहले से यहां से जाने वाला था, लेकिन तुम आ रही थी, मैं नहीं गया। और रामचंद्र खान जिसने तेरे को भेजा, मैं उसको जानता, मूर्ख आदमी है वो। अभी वो वैश्या, देखो सत्संग का कितना प्रभाव है। भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। थोड़ी सी साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सिद्धि क्या है? कि हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, संत कबीर जी ने एक बात कही कि तुम जो हो पुरानी, मतलब दुआ मुझे याद आएगा, वो कहते हैं, नाम रसायन छोड़ के कबीरा सोया क्या करे। तो सोकर क्या करता है? सोना हम सबको बड़ा पसंद है। कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार। तू सोकर क्या कर रहा है? जा करके मुरार श्री कृष्ण, कृष्ण मुरारी का भजन कर रहा है। जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोमना लंबे पांव पसार। अभी तू सो करके क्या करता है? जा करके भगवान का भजन कर। कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोमना लंबे पांव पसार। एक दुआ मैं भूल रहा हूं, ये भी बड़ा अच्छा दुआ है कि तू सोया होगा क्या कर रहा है, जाकर भगवान का भजन कर। एक दिन तू ऐसा सोएगा फिर उठेगा ही नहीं। किसी को नाम रसायन छोड़, नाम रसायन ला, कुछ ऐसा शब्द कहे उन्होंने। और हम देखो रसायन कहते हैं सोने को बनाना। सोने को तुम मतलब धन संपत्ति के पीछे पड़ा है, तुम ये जो नाम रूपी रसायन में लाकर नाम रूपी सोना बना। ये जो सोना है, जो भगवान के नाम का धन है, ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। तो श्रीला हरिदास ठाकुर महाराज कहते हैं, वो कहती है मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। देखो एक कुलटा स्त्री, पतित स्त्री, एक सत्संग से उसका भी उद्धार होगा। यहां थोड़ी सी विचारने की बात आती है गुरुदेव की कृपा से। गिरे हुए को गिराना नहीं है, उसको उठाना है। प्राय हम सब गिरे हुए हैं,
भगवान ने उठाया, उनके कई अनुयायियों ने उठाया। अभी रिसेंटली थोड़े समय पहले ही भगवान ने इनको भेजा। इन्होंने सारी दुनिया के गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाया, दुनिया के लोगों को प्रेम भक्ति का दान दिया, दुनिया के लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाया। तो हरिदास जी कहते फिर तुम, कहते मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपके शिष्य बनना चाहती हूँ। देखो कहाँ क्या करने आए थे। अभी हरिदास जी कहते हैं पर तेरे पास इतनी धन संपत्ति उसका क्या होगा, आप आज्ञा करो। झट गई, धन संपत्ति सारी ब्राह्मणों गरीबों में बांट दी, खाली एक धोती पहन के कहते ये धोती है मेरे पास और कुछ नहीं, बैठ जा। माला दी हरिदास जी ने उसको, तो ये जप कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जिस स्थान पर बैठ करके शिला हरिदास जी जप करते थे, हरिदास जी कहते थे मैं 3 दिन पहले यहाँ से जाने वाला था दूसरे स्थान पर तुम आने वाली थी, मैं नहीं गया। माला जी तो यहाँ बैठ के जप कर रहे। वो इतनी महान बन गई वो आत्मा, जो वैश्या थी पहले, उसके ऊपर कई शिष्य हुए, इतनी महान हो गई वो। तो हमें इन बातों को समझना है। जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त जैसे जो मूर्ति रूप में हमारे सामने विराजमान है समझाने वाला नहीं हो, हम नहीं समझ सकते। इन्होंने समझा दिया। आप में से कोई कह सकता भाई मैं कैसे समझूंगा, भाई ये तो है नहीं। ठीक है, ये नहीं है, हैं भी और नहीं भी हैं। मूर्ति रूप में हैं, चलते फिरते समय आपको नहीं दिखाई देते, ये हैं। तो फिर क्या होगा हमारा, ये अपनी पुस्तकें बहुत सारे ग्रंथ लिखे छोड़ गए हैं। पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, उनको पढ़ो, आप इनका संग करेंगे। इन्होंने बताया पुस्तकों में क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है। एक मैं इनकी पुस्तकों का चमत्कार बताता हूं। अभी हम इसी ट्रिप में मैक्सिको गए थे, तो प्लेन में एक लाइन में कोई भी कहीं बैठ सकता है। एक माता मैक्सिकन, बड़े घर से थी वो, हम बिजनेस क्लास में थे, हमारे साथ में बैठी हुई थी। थोड़ी अच्छी प्रवृत्ति थी, कुछ हमारे साथ बात करने लगी वो। मैंने कहा अच्छा है, मैं आपको पुस्तक भेजूंगा गुरु महाराज की। ये जो भक्त आया है यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको मैंने कहा ये भी मैक्सिको का है। मैंने उसको उसका एड्रेस मैंने नोट कर लिया था, सब पुस्तक भेजी। अभी उसका मैसेज आया, वॉइस मैसेज सुनाया, उसका जीवन बदल गया। कहती मैं इंडिया भी आऊंगी, वो बड़े घर से है, वकील है बहुत बड़ी वो। ये है इनकी पुस्तकों का प्रभाव। अभी मैं अभी की बात बता रहा हूँ, इसी ट्रिप में हम जब लॉस एंजलिस से मैक्सिको गए थे। तो देखो जीवन की सफलता इसी में है कि हम आध्यात्मिक प्रगति करें। अगर हम नहीं करते हैं तो एक बात को याद रखो, जब ये संसार का त्याग करना पड़ेगा हमें, वो करना ही पड़ेगा। मेरे को भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। ये संसार मृत्यु लोक है, पर जिस काम के लिए हम इस संसार में आए थे वो काम अगर हम नहीं करेंगे तो प्रिय बंधुओं व माताओं, संसार को त्यागने में बड़ी कठिनाई होगी, बहुत कष्ट होगा। प्रायः देखा गया है कि लोग संसार त्यागते समय मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। इतना डरावना है वो, इतना भयावह, इतना डरावना है अंतिम समय। इसलिए परमपिता भगवान ने भी गीता में 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु,
वृद्धावस्था, व्याधि, दुख, दोष, भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं परमपिता के दर्शन करने के लिए? ये सबके लिए आएंगे और इनको क्यों दर्शन करें? हमको इन दोषों से, मृत्यु के भय से केवल भगवान बचा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा ना 18वें अध्याय के में, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। तो हमें संतों की कृपा जिसको याद करना है, ये कहते थे हमारा जो मिशन है वो आत्मा को बचाना है। अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। आत्मा कैसे बचेंगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। अभी हम सब मन की शरण में हैं, जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूं। कहीं मुझे बुरी आदतें पड़ गई हैं, हम सबको कुछ किसी न किसी कुछ बुरी आदतें है। ये सारा मन की मलिनता। तो अगर हम इनकी शरण में आते हैं, संतों की कृपा लेकर के आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस, हमारी प्रगति हो सकती है। कृपया एक बात को याद रखो, मृत्यु पथ पर तो बिना कुछ किए प्रगति हो रही है। उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में जीवन बीत जाता है, एक दिन मृत्यु द्वार पर खड़ी हो जाए। कब हो जाए किसी को नहीं पता। तो हमें उस समय के लिए संसार से पलायन करने के समय को ध्यान में रखना है, और उससे हमें संतों की कृपा से कृष्ण ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए भगवान ने एकम कहा है, माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ के तू मेरी एक ही शरण में आ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। भगवान अपना वचन दे रहे हैं गीता में, लेकिन हम इतने पतित जीव हैं, भगवान की शरण में नहीं आते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ही जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी, ऐसे भक्तों की शरण लें, इनके चरणों में प्रार्थना करें कि कृपा करो। ये सुनेंगे आपकी प्रार्थना, कृपा करो मुझे भक्ति का दान दो। अगर प्रार्थना हृदय से होगी ये सुनेंगे, और अगर हमें भक्ति मिल गई, भक्ति पथ में हमने चलना प्रारंभ कर दिया। भक्ति करते जैसे कई बार समझाते हैं सेवा, और सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण की। जब इस पर हम चलते हैं तो हमें अनुभव शुरू हो जाएंगे। बिना शुद्ध भक्ति के, निष्काम भक्ति के कुछ भी दिव्य अनुभव नहीं होगा। तो अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, बड़ी जरूरी बात क्या है? अपनी शुद्धि करना। समय लगेगा शुद्धि होने में भी, चुटकी बजाने से शुद्धि नहीं हो जाएगी। हम अभी वृंदावन से आ रहे हैं, एक हमारे शिष्य हैं, वो अमेरिका से आए हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थी। मुझे प्रश्न करते हैं कि कहते हैं महाराज इतने समय से मैं जप करता हूं, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। समय होंगे मेरे ख्याल 5 साल 10 साल, पर मैंने कहा भाई कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं कई बार।
क्योंकि हम जप करते समय वो ये अपेक्षा कर रहे हैं श्रीमान जी कि मेरी शुद्धि हो, शुद्धि नहीं हो रही। पाप जन्म जन्म, अगर हम शुद्ध नहीं हैं, भक्त नहीं है, तो पाप कर रहे हैं। दो ही बातें हैं, या तो प्रकाश है या अंधकार है। प्रकाश कृष्ण है, अंधकार पाप कर्म और माया है। हम सभी प्रायः अंधकार में हैं, पाप कर्म हम करते हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, शुद्धि लानी है अपने आप में। तो जैसे गुरु महाराज कहते थे कि शब्द शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो जो कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने कैसी क्या शिक्षा दी। उन्होंने बड़ा ज्ञानी, जैसे गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है, जिस गीता को व्यक्ति पूरे जीवन नहीं समझ सकता। लेकिन वही कृष्ण जब कलयुग में प्रकट हुए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा भाव में हम पतित लोगों पर कृपा करने के लिए, तो उन्होंने केवल 8 श्लोकों का उच्चारण किया। 8 श्लोक। पहला श्लोक आप कृपया सब ध्यान में रखें। उन्होंने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव गनि निर्वापनम श्रेया कैरीवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन कीजिए, जो कीर्तन करते हैं। आपने भी आरती के समय कीर्तन किया सबने, इसकी परम विजय हो। ये क्या करेगा? अनादिकाल से चित्त पर जमे हुए मल का मार्जन करेगा। हमारे हृदय पर जो गंदगी जमी है, गंदगी क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत कुछ बड़ी गंदगी है। इसका मार्जन करेगा। पर एक बार जब अभी अच्छा, नाम जपने से भी अपराध होते हैं। जपते रहने से धीरे धीरे जब अपराध कम हो गए तो नाम का प्रभाव होगा। कई लोग कहते हैं, जैसे उसका उदाहरण मैंने दिया अभी, तो अपराध युक्त नाम कर रहा होगा वो, कोई प्रगति नहीं हो रही। हम अपराध पर गुरु महाराज ने ये भी समझाया है, पहले अपराध करते रहो, करते रहो, जब करते रहो। धीरे धीरे जब अपराधों से हम बचेंगे तो फिर हमें धीरे धीरे अनुभव होगा, नाम भास होगा। फिर हमें अनुभव होगा कि हम शुद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो महाप्रभु ने, कली पावन अवतार ने शुद्धि करने के लिए कहा, शुद्धे न सत्ता। गुरु महाराज ने कहा, भगवान ने चेतो दर्पण, अपने शिष्य रूपी हृदय को, हृदय की तुलना दर्पण से की है। शीशे पर अगर धूल जम जाए, हम अपना मुख नहीं देख सकते। उस शीशे में अपना मुंह देखने के लिए धूल को पहले साफ करना पड़ेगा। शीशे रूपी हृदय पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये धूल जमी हुई है। इस धूल को साफ करना है। वैसे हमारी जो सभ्यता थी ऐसी थी कि बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था। शुरू से बच्चे को संस्कार मिलते थे, जीवन भर वो संस्कार बने रहते थे। वो बच्चा जो है जब जवान हो जाता था, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा, या तो वो तुरंत संन्यास ले लेता था। ये समझ जाता था कि जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति करना है। अगर वो गृहस्थ में जाता तो अच्छा गृहस्थी बनता था, वो मोह माया में लिप्त नहीं होता था।
लेकिन ये पद्धति विदेशियों के प्रभाव से, हमारे दुष्कर्मों के कारण, कलयुग के प्रभाव से ये पद्धति खत्म होती जा रही है। इनकी कृपा से पुनः शुरू हुई है। इनकी कृपा से यहाँ भी गुरुकुल जो है चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो शुरू में जब संस्कार मिल जाते थे तो अंत समय में अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीव पर आ जाता था और भगवत प्राप्ति होती थी। तो हम लोगों को अपनी शुद्धि की तरफ चलना है, शुद्धि करनी है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता की शुद्धि कैसे होगी? केवल कलयुग में भगवान के नाम से, हरि नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। इसलिए बड़ी दया करके कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के पहले श्लोक में यही कहा, चेतो दर्पण मार्जनम। अपने शिष्य रूपी हृदय को साफ करना है। इसमें जो काम करो, बस एक बात और कृपया याद रखो, संतों की कृपा से सबसे बड़ी धूल है काम विकार। आगे सारी बीमारियां इसी से पैदा होती हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार, फिर मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, कई रोग। शुरुआत कहाँ से? काम से। तो नाम जपने से, जब हम श्रद्धा भाव से नाम जपेंगे, समय लगेगा, पर हमें एक बात को ध्यान रखना है। जैसे संत कबीर जी महाराज ने कहा है, आप लोग भी मेरे पास पीछे बोलने का प्रयास करो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, अगर तू अपना भला चाहता है ना, तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? पीछे बोलो। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को नहीं भूलना। जब मरना ही है मैंने, तो फिर क्यों मैं इस संसार से चिपका हुआ हूं? इससे मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। ये शरीर भी मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ आया था भगवान से मिलने के लिए, मैं तो यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए आया था, लेकिन मैंने समय नष्ट कर दिया। अब जो भी समय मेरे पास है, मैं उसे कृष्ण भक्ति में लगाऊंगा। फिर बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, चिंताएं आ जाती हैं, पर चिंता मन का विषय है। मलिन मन ऐसा सोचता है। मलिन मन में चिंताएं आएंगी, बुरे विचार आएंगे। मन के बुरे विचार हमको प्रभावित कर देते हैं। लेकिन हमें संतों की कृपा से और कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नाम का आश्रय लेना है, नाम का सहारा लेना है, और धीरे धीरे हमको किनारा मिलेगा। तो शिक्षाष्टक में भगवान ने यही कहा कि नाम जपो। पहला श्लोक यही कहा भगवान ने। बड़ा सुंदर है शिक्षाष्टक, बड़ी सुंदर उसमें शिक्षा है। तो हम ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान में रखने की है, ये मुझे सदगुरुदेव ने बताई थी, प्रभुपाद जी ने। केवल अपने कल्याण का नहीं सोचना। गीता में 2 श्लोक हैं 18वें अध्याय में। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। ये परमपिता भगवान कृष्ण के शब्द हैं। भगवान कहते हैं जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है।
और अंत में वो मेरे पास आता है, मेरे धाम में आ जाता है। याद रखो, हमारा निवास धाम है भगवान का, ये संसार हमारा घर नहीं है। यहाँ से हम सभी निकाल दिए जाएंगे। जीवन काल में हम बस मोह माया में ही फंसे रहते हैं, पर यहाँ मोह माया को खत्म करके भगवान के चरणों में लगना है, ताकि जब जाना पड़े तो हमारा ध्यान उनके चरणों में हो। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। अगर किसी में लगन लग जाती है ना थोड़ी बहुत, तो ये नहीं कि मैंने ही अपना कल्याण, नहीं, दूसरा को भैया तुम भी करो भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, जिसे हम कुछ कहेंगे उसका भी कल्याण होगा। नहीं तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हमारा कल्याण नहीं है, हमारा अकल्याण है। नरक हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया इस बात का ध्यान रखो। आज 2 तारीख है, तो आज 2 तारीख की क्या शिक्षा है हमारे गुरु महाराज की, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये शब्द हमारे सदगुरुदेव ने मॉरिशस में कहे थे, मॉरिशस में 1975 में। हम कोका कोला नहीं पीते, गुरु महाराज कह रहे हैं। हम पेप्सी कोला नहीं पीते, हम धूम्रपान नहीं करते। बड़े बड़े विज्ञापनों द्वारा बाजार में इतनी वस्तुएं बिक रही हैं और बेचारे ग्राहकों को चुंगल में फंसा रही हैं, परंतु वे सब अनावश्यक हैं। उन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत पहले मैं इधर था टोरंटो में, मुझे एक वहाँ का वासी मिला। वो कहता है मुझे कैंसर है, खुद ही बताने लगा। कहते मैं कोका कोला बहुत पीता था, मुझे कैंसर हो गया। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। उसने खुद शब्द ये कहे, कोका कोला। ये सब जो है गुरु महाराज कहते हैं हम ये नहीं पीते, पेप्सी कोला भी नहीं पीते और हम सिगरेट भी नहीं पीते। अब सिगरेटों की डब्बियों पर लिखा होता है कि धूम्रपान से कैंसर होता है। अब विदेशों में भी आ गया, भारत में भी। हम नहीं पीते, तो इनके ही बड़े बड़े विज्ञापन हैं। ये 2 अक्टूबर 1975 को ये शब्द गुरु महाराज ने कहे थे, और बेचारे ग्राहकों को चुंगल में फंसा रहे हैं। ग्राहक बेचारे चुंगलों में फंस जाते हैं। वे सब अनावश्यक हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं उन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं, हमें हमारा जीवन होना चाहिए प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा लिबास और उच्च विचार, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। भाई पराये लोग नहीं बना रहे तो हम भी नहीं बनाए। नहीं भाई, जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, आप में से भी कोई जाएगा तो आपके साथ कोई नहीं जाएगा। यहाँ जो रहते थे हमारे पास कैप्टन पाठक, कैप्टन पाठक कहते हैं, इधर उधमपुर में रह चुके हैं वो कैप्टन, रिजर्व में थे यहाँ उधमपुर में ही। लद्दाख कहाँ गिलगित में लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान से भी, यहाँ रहे और उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी समय भी यहीं बीतना चाहिए। हमें जो है अपना ही नहीं सोचना, दूसरों का भी सोचना। जैसे गुरु महाराज
उन्होंने 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ा। वृंदावन नहीं कोई छोड़ता, कि मेरा अंत यही हो। किस लिए? हम सबके लिए। ये संतों की कृपा है। संत सबके लिए जीते हैं, हम स्वार्थी अपने लिए जीते हैं। दुनिया को छोड़कर अमेरिका गए। क्यों गए अमेरिका? इसलिए कि सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हैं। विदेश में जाना चाहते हैं क्या? खूब खाना, खूब सोना, खूब मदिरा पान करना, खूब व्यभिचार करना, बुरे कर्म करना और फिर नरक में जाना। यही जीवन है। उन लोगों को भी समझा दिया भगवान के सच्चे भक्त ने, भाई ये जो जीवन तुम बिता रहे हो ये नारकीय जीवन है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। एक सच्चे संत के मुंह से निकले हुए शब्दों का उन पर असर हो गया और वो लोग जो हैं भक्ति में लग गए। तब हमें भारतीय लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को कल्याण की तरफ ले जाना चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, संसार में हैं, खा रहे हैं, जैसे वो एक श्लोक है, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुभे नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारी संतान है, पशुओं की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपना बचाव करने का प्रयास करेंगे, पशु भी करते हैं। तो अंतर क्या है? धर्मों की तेषा, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्मे न हीना पशु वे समानम, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। पशु के लिए कोई धर्म नहीं है, वह 4 काम वो करता है, वो भगवान को नहीं जान सकता। ये जानने की क्षमता केवल मनुष्य शरीर में है, जिसको हमने बुरे कर्मों में लगा दिया है, खाने पीने सोने में। और ऐसे खाने पीने सोते ही जीवन बीत जाएगा, एक दिन मृत्यु द्वार पर आके खड़ी हो जाएगी और हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। कृपया इन बातों का ध्यान रखो, जीवन को आगे बढ़ाओ। यही जीवन की सफलता है। भक्ति पथ में वृद्धि करना, मृत्यु पथ में वृद्धि बिना कुछ किए होगी, जैसे कहा मैंने आपको। और ये भी कहा है, गीता में ही कहा है, स्वल्पमस्या ही धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो इस मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति कर लेता है, ये इसको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। त्रायते महतो भयात्, बड़ी खतरा। वो खतरा है यम यातनाओं का, यमदूतों का। बड़े खतरे से बचो। आखिर में एक बार बड़े प्रेम से फिर मेरे पीछे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। ये मंत्र उन संतों के चरणों में प्रणाम है जो विग्रह रूप में आपके सामने बैठे हुए हैं। इनके गुरु का नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती था, जिन्होंने विदेशियों का उद्धार किया। उनके चरणों में प्रणाम है। इनके चरणों में प्रणाम करके फिर आगे अगला मंत्र
मेरे पीछे सारे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र है। पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण है, कलयुग में प्रकट हुए बंगाल में, बंग देश में। नित्यानंद उनके बड़े भाई बलराम जी के अवतार, वो एक चक्रगाम बंगाल में ही है, वहां प्रकट हुए। अद्वैत ये महाविष्णु के अवतार हैं, ये भी बंगाल में प्रकट हुए। गदाधर ये राधा रानी के अवतार हैं, ये भी बंगाल में। श्रीवास नारद जी के अवतार में। सभी पंच तत्व गौड़ देश में प्रकट हुए और इन्होंने लोगों को हरि नाम दिया, भक्ति दी। ये पंच तत्व नाम जपने से क्या होगा कि हमारे अपराधों का मार्जन होगा। ये अपराधों को नहीं मानते क्योंकि हम अपराधों से भरे पड़े हैं। कलयुग के लोग ये क्षमा करते हैं। पहले ये संत क्षमा करने वाले जिन्होंने पंच तत्व दिए हमको, इनका ये मंत्र रूट जपना ताकि हमें अपराधों से मुक्ति हो। अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम जपो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो ये पंच तत्व मंत्र हम इनको जप करके जब फिर ये मंत्र जपते हैं, मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब ये महामंत्र जपते हैं तो इनकी कृपा से ये नाम जपने के लिए निस्वापराध जपना चाहिए। लेकिन अपराध हो रहे हैं, ये क्षमा करेंगे पंच तत्व। उससे पहले ये कृपा करेंगे गुरुदेव जिन्होंने ये सब कुछ दिया हमको। तो फिर अगर हम नाम जपेंगे तो धीरे धीरे नाम का प्रभाव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न अगर किसी को हो तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जो मैंने कहा आपके ध्यान में अगर नहीं आया हो तो। तुम्हारे पास है कोई प्रश्न? प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, अभी आपने बताया कि लोग अभी आपने बताया कि लोग विदेशों में मात्र पैसा कमाने जाते हैं। बिल्कुल सही। थोड़ा धीरे धीरे बोलो, शब्द ठीक नहीं सुनाई दे रहे। लोग विदेशों में केवल पैसा कमाने जाते हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात है। इसी उद्देश्य से मैं भी आया था, किंतु मेरा और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों का श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से विदेश में आकर ही भक्ति से परिचय हुआ। विदेश में आकर मैं इंसान की गिनती में आने लगा। पहले जब भारत में था तो विषयी कीट की तरह ही था और आपकी कृपा भी मुझे विदेश में ही प्राप्त हुई। ये प्राण गोपाल जी हैं, गयाना में रहते हैं। अभी इस ट्रिप में हम गयाना में गए थे तो ये कहते हैं कि सत्य बात है, प्रभुपाद जी की कृपा से तो सारी दुनिया में प्रचार हुआ। तो लोगों ने इस अपना पद्धति को, कृष्ण भावना को अपनाया। वो ये कह रहे हैं कि मेरा कल्याण भी ऐसे ही हुआ कि मुझे वहीं पर भक्ति मिली। पहले मेरा जीवन
विषयी जीवन था मेरा, विषय। बस लोग ये सुख चाहते हैं, पुरुष स्त्री में सुख ढूंढता है, स्त्री पुरुष में, पर इनमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। ये सब मन की, मलिन मन की भटकना है। जो आपने शब्द सुने, उन्होंने यही कहा। पहले मैं विषय विकारों में पढ़ा हुआ था, तो हम समझाएं इन बातों को। एक बात और हमारे सदगुरुदेव ने कही है, ये असंभव है कि दुनिया भक्त बनेगी, सबके भाग्य की बात नहीं है। पर अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना, तो दुनिया बच जाएगी। कोई भक्त बन गया, उसकी कृपा से बाकी लोग भी बच जाएंगे। इसलिए हमने भक्त बनना है, और इस बात को बार बार सोचने का प्रयास। दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा मेरे को, ऐसे आया था ऐसे जाऊंगा। बार बार इस बात का विचार करना है। हाँ जी। सर्व मंगला माता जम्मू से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम बहुत सारी सेवाएं रजोगुण के प्रभाव में करते हैं। क्या भगवान रजोगुण में की गई सेवाओं को स्वीकार करते हैं? सर्व मंगला माता, ऐसा है, सेवा तुम किसी भी रूप में, अगर सेवा है, सेवा का मतलब ये है कि बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। अगर रजोगुण में तेरे मन में कोई इच्छा है तो फिर तो ठीक नहीं है। भगवान तो सेवा स्वीकार करेंगे, जैसे भी करोगे। तेरे मन में जो कोई भौतिक इच्छा होगी वो पूरी कर देंगे। अरे पता नहीं मुझे तेरे मन में क्या इच्छा, तुम बता सकती हो तो बताओ, तो मैं फिर प्रयास करूँ गुरु कृपा से तुम्हें समझाने का। अपनी सेवा को तुम रजोगुण में क्यों कह रही हो? तुम बदले में कुछ चाहती हो उनसे। अगर बदले में कुछ चाहती हो तो फिर वो शुद्ध भक्ति नहीं है। बदले में हमें केवल कृष्ण प्रेम चाहना है और कुछ नहीं चाहिए। सीधे शब्दों में जैसे हम समझाते हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण, हमें आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का जो हमें इतना परम सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका अस्वस्थ होते हुए भी हमें कृष्ण कथा का गायन करा और हमारे कलमशों को धो रहे गुरु महाराज जी ने, तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।